टेलीग्राम। अगर आपके पास भारत पे का मर्चेंट है तो आपको पता है कि भारत पे मर्चेंट के अंदर क्या क्या मिलता है, क्या क्या बेनिफिट मिलता है, क्या क्या मिलता है। सो अगर आपके पास भारत पे मर्चेंट है तो आपको पता ही है कि भारत पे के अंदर एक QR कोड मिलते हैं, जिस QR कोड के थ्रू आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो। आपका बैंक अकाउंट पे वो पेमेंट सेटल हो जाएगा। वो ऑटोमेटिकली भी हो सकता है, फिर आपको खुद को सेट करना भी पड़ सकता है, लेकिन आपका अकाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट पे इंस्टेंट होगा या फिर ऑटोमेटिक जो बाद में सेटल होगा। क्योंकि भारत पे के अंदर दो ऑप्शन है, एक है नॉर्मल अकाउंट और एक है इंटरेस्ट अकाउंट। अगर आप इंटरेस्ट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको जो पेमेंट है वो पेमेंट नहीं मिलेगा। मतलब वो पेमेंट जो है वो पेमेंट आपका इंटरेस्ट अकाउंट पे ही रहेगा और उसके बाद आपको खुद ही उस पेमेंट को आपका बैंक अकाउंट पे सेटल करना पड़ेगा। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट पे वो पेमेंट मिल जाएगा, जितना अमाउंट रहेगा वो 1 रुपये से 1 लाख तक भी हो सकते हैं, भी उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो आपका डिपेंड करता है कि आप कितना पेमेंट इशू करते हो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट इशू करते हो तो वो डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट अकाउंट पे ही जाएगा और आप तब से और आप इंटरेस्ट अकाउंट के थ्रू जो इंटरेस्ट अकाउंट का जो बैलेंस रहेगा उसको आप विड्रॉ कर सकते हो। आपका बैंक अकाउंट पे जो बैंक भारत पे के अंदर साथ लिंक रहेगा उस बैंक पे आपका जो अमाउंट है वो मिल जाएगा, वो पहुँचा दिया जाएगा विदिन 24 to 72 आवर्स। सो आप बात करें भारत पे का QR कोड के बारे में। अगर आप भारत पे का वर्चुअल जो QR कोड है उससे अलावा अगर आप भारत पे का फिजिकली कोई भी QR कोड देना चाहते हो और आपको नहीं पता कि कैसे ऑर्डर करना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। लेट्स स्टार्ट। सो अगर आप चाहते हो कि फिजिकली भारत पे का QR कोड मंगाना आपका घर पे तो आपको मिल जाएगा, आपका घर पे ही आ जाएगा अगर आप ऑर्डर करते हो तो। अगर तो कैसे ऑर्डर करना है चलिए देख लेते। सबसे पहले आप भारत पे को ओपन करिए। ओपन करने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करिए। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद ऑर्डर QR कोड ऐसा करके एक ऑप्शन मिल जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपका जो शॉप का नेम रहेगा, आपका एड्रेस रहेगा, पिन कोड रहेगा, सिटी रहेगा, स्टेट रहेगा, जो डिटेल्स वहाँ पे मांगा जाता है सब कुछ आप प्रोवाइड कर दीजिए। करने के बाद आपका घर पे आपका QR कोड मिल जाएगा। आपका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है, मतलब आप जो एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत पे का मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करने के वक्त जो एड्रेस आपने प्रोवाइड किया था वो एड्रेस देना होगा। आप कोई भी एड्रेस दे सकते हो। आप जो एड्रेस प्रोवाइड करते हो उस पर तो उस एड्रेस पे ही आपको QR कोड मिल जाएगा। मतलब एक QR कोड दिल्ली से आता है, इसलिए आप प्रोवाइड कर दीजिए। जो एड्रेस आप प्रोवाइड करते हो उस एड्रेस पे ही आपका QR कोड मिल जाएगा। तो देख सकते हैं मेरा हाथ पे टोटल 2 QR कोड है। ये वाला 2 भारत पे का QR कोड और अगर तो बाकी सब देख सकते हैं भारत पे लिखा है। मतलब भारत पे का QR कोड मैं ऑर्डर किया था और मुझे मिल भी चुका है। तो नीचे मेरा एड्रेस है इसलिए मैं हाइड कर दिया। तो देख सकते हैं भारत पे QR कोड और लोग भी देख सकते हैं। हो सकता है कि ये जो भारत पे लिखा है तो ये उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि ये फ्रंट कैमरा से शूट हो रहा है इसलिए ये उल्टा दिखा रहा है। तो आप भारत पे का जो लोगो है लोगो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपका भारत पे का अकाउंट है तो आपको पता है कि भारत पे का लोगो कैसे होते हैं। तो ये रहा 2 जो QR कोड मैं ऑर्डर किया था, 2 मुझे मिल गया है। इस वीडियो पे यही अनबॉक्सिंग भी करूँगा, तो वीडियो को पूरा देख रहे हैं। सो देख सकते हैं जो 2 QR कोड है और इसका जो देख सकते हैं एड्रेस, मतलब कहाँ से आया है। तो दिल्ली से आया है QR कोड। दोनों QR कोड मतलब 2 अकाउंट से मैं ऑर्डर किया था और दोनों QR कोड मुझे मिल चुका है। मैं एक ही दिन 2 ऑर्डर किया था तो एक ही दिन मुझे मिल चुका है। आने में एक हफ्ते तक लगा है, उससे ज़्यादा नहीं लगा। आप कब ऑर्डर करते हो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपका QR कोड कब मिलेगा। अगर आप लॉकडाउन से पहले ऑर्डर किया है, मतलब जो पहले लॉकडाउन पड़ा था, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 जो पहले जो था, अगर आप तब से किया है तो अभी तक मिल ही चुका होगा। अगर लॉकडाउन के बाद किया है तो 1 हफ्ते के अंदर ही आपको QR कोड मिल चुका होगा। और ये जो QR कोड मुझे मिला है ये ई-कॉम की तरफ से मिला है। तो ई-कॉम डिलीवरी सर्विस मुझे दे गया है और ये QR कोड लेने के बाद उसके बाद मैं सैनिटाइज भी किया है। तो आप थोड़ा ध्यान रखना जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को लेते हो, वो अमेजन से भी हो सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी हो सकते हैं, भारत पे से भी हो सकते हैं, या फिर पेटीएम मॉल से भी हो सकते हैं। किसी भी जगह से आप अगर बाहर से कोई भी प्रोडक्ट मंगाते हो तो उसके बाद जब आते हैं उसके बाद आप थोड़ा सैनिटाइज कर लीजिए, क्योंकि अभी जो सिचुएशन आपको पता है।
चलिए इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला देख सकते हैं, ये वाला पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये वाला अनबॉक्सिंग करने के लिए जो सील है, सील फिर मुझे काटना होगा। तो चलिए सील को ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के बाद देखते हैं कि इसका अंदर क्या मिला है और इसका जो QR कोड है, QR कोड का क्वालिटी कैसा है, मतलब इसका QR कोड कैसा है और इसका काम कैसे है और आखिर में सही तरह के काम करते हैं या फिर नहीं। तो देख सकते हैं मैं एक खोल रहा हूँ, अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ और उसके बाद आप थोड़ा वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं। कहीं भी स्किप मत करना, नहीं तो कुछ भी लॉस, कुछ भी मिस हो सकते हैं। तो देख सकते हैं, तो यहाँ पे मेरा एड्रेस था, मैं एड्रेस में बाहर निकल लिया और ये जो मेन बॉक्स, तो इसके अंदर इसका अंदर जो QR कोड है वो QR कोड अवेलेबल है। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। ये खोल लिया। खोलने के बाद बाहर देख सकते हैं ये वाला जो है एक है, ये इस पर ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे शॉप लाइफ हेल्थ कोरोना वायरस और हॉस्पिटैस, मतलब क्या क्या मिलता है, क्या क्या इंश्योरेंस। तो इंस्टेंट इंश्योरेंस जो मेंशन है, तो ये इस पे शॉप का इंश्योरेंस मिलता है, लाइफ का मिलता है, हेल्थ का मिलता है, कोरोना वायरस का मिलता है और हॉस्पिटैस का भी इंश्योरेंस मिलता है। टोटल 5 इंश्योरेंस मिलता है। और इस पर देख सकते हैं नो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नो मेडिकल टेस्ट, इंस्टेंट इंश्योरेंस और नो फिजिकल वेरिफिकेशन। तो क्या क्या मतलब का सुविधा मिल जाएगा इस पर, अगर आप लेते हो तो इस पर मिल जाएगा। और क्या क्या ऑप्शन है, तो रिचार्ज बिल पेमेंट और पोस्टपेड बिल और DTH, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, LPG सिलेंडर जो है होता है, वाटर बिल, फास्टैग, इंश्योरेंस, लोन रिपेमेंट और पाइप गैस। तो ये जो सर्विस है इस पर मिलता है भारत पे के अंदर। अगर आपका है तो आप देख कर लीजिए, उस पर क्या क्या ऑप्शन मिलता है और वो मिल जाएगा। और ये वाला जो उसके बाद बाहर निकालो तो बाहर पे देख सकते हैं ये जो QR कोड है मिल चुका है। तो भारत पे का जो QR कोड मिलता है, ये वाला QR कोड, टोटल 3 QR कोड प्रोवाइड किया है भारत पे ने, सॉरी 2 QR कोड। तो ये जो 2 QR कोड है, 2 QR कोड मुझे प्रोवाइड किया है, तो 2 QR कोड। और उसके बाद और एक जो है वो मतलब कौन सा माध्यम से आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो, तो पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे और जो अमेजन पे, व्हाट्सएप और एक है स्कैन पे। तो ये जो ऑप्शन है मतलब कौन सा UPI मेथड के थ्रू आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो, पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो, ये इस पर मेंशन है। तो आप देख लीजिए कि क्या क्या यहाँ पे मेंशन है। तो इस पर मैं पहले भी बता दिया कि आपको उल्टा भी दिखा सकते हैं, मतलब आप उल्टा देख सकते हैं। आपको पता लग सकता है कि मैं उल्टा दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं उल्टा दिखा नहीं रहा, मैं सीधा ही दिखा रहा हूँ। तो मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ, इसलिए ये उल्टा दिख रहा है। तो ये रहा टोटल 2 QR कोड, एक पे 2 था और भी है, और एक जो है ये वाला जो है। चलिए इसे भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और इसे भी देख लेते हैं। तो इसको अनबॉक्सिंग करने के लिए चलिए इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद बाकी जो चीज़ है इसको देख लेते हैं। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट बात एक था कि हो सकते हैं बहुत लोगों के पास पहले का जो QR कोड वो भी था, मतलब पहले का जो QR कोड था भारत पे का, जहाँ पे पहले येस बैंक के साथ भारत पे का टाइप था और चलता था, लेकिन येस बैंक का फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, इसलिए फिर येस बैंक का जो पार्टनरशिप है वो तोड़ के भारत पे ने न्यू पार्टनरशिप बैंक जो है ICICI बैंक लिया था। और सब मैक्सिमम लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए और आप सुन लीजिए कि भारत पे का न्यू पार्टनरशिप बैंक है ICICI बैंक, पहले था येस बैंक। फ़ोनपे का भी सेम, फ़ोनपे का भी पहले था पार्टनर बैंक येस बैंक और अभी है ICICI बैंक। तो इसलिए भारत पे का मेरे पास भी ऑलरेडी QR कोड है। तो पहले का जो पार्टनर बैंक था येस बैंक, इसलिए वो काम नहीं भी कर सकते, इसलिए वो QR कोड को चेंज कर मैं न्यू QR कोड मांगा लिया, ये जो न्यू पार्टनरशिप बैंक के साथ, मतलब ICICI बैंक के साथ। तो ये QR कोड बहुत ही अच्छा काम करेगा इसलिए। तो चलिए ये जो सेकंड वाला है, पहले वाला तो ऑलरेडी हमने अनबॉक्सिंग कर लिया और सेकंड वाला का अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर भी क्या मिलता है। मुझे पता है कि जो ऑलरेडी मिला है वही सेम मिलेगा, क्योंकि डिफरेंस नहीं मिला वाला इसके अंदर। तो देख सकते हैं सेम जो पहले का जो दिखा था मैं, जो ये क्या क्या सर्विस मिलता है और इसके अंदर ये वाला। तो मतलब कौन सा पेमेंट UPI मेथड ऐप है जिसके मदद से आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो भारत पे के अंदर, और आप जो फ़ायदा है वो लेकर ले सकते हो, मतलब आपका डायरेक्ट बैंक अकाउंट पे पैसा पहुंच दिया जाएगा। तो ये रहा 2 QR कोड। तो ये जहाँ 2 टोटल
मैं 2 अकाउंट से QR कोड ऑर्डर किया, टोटल 2 QR कोड मुझे मिला, मेरे पास टोटल 2 QR कोड आया। तो ये मेरा 2 अकाउंट से 2 QR कोड ऑर्डर किया, 2 ही मुझे मिल चुका है। तो ये जो QR कोड था, QR कोड का जो चीज़ है ये अच्छा है, मतलब बुरा नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये जगह इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। पहले का जो QR कोड था वो बहुत हल्का था, लेकिन अभी थोड़ा पहले से ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप चाहते हो तो आप मंगा सकते हो कि भारत पे के अंदर ऑर्डर QR कोड को, और ऑर्डर QR कोड का ऑप्शन पे जाकर आप ऑर्डर कर सकते हो, आपको मिल जाएगा ऑर्डर का ऑप्शन और आप ऑर्डर कर सकते हो भारत पे का QR कोड अगर चाहते हो तो। लेकिन अगर आपके पास कोई भी भारत पे मार्केट नहीं है तो आप ओपन कर सकते हो, इस पर कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। भारत पे का ज़्यादा कुछ ऑफर नहीं चलता है, लेकिन एक चीज़ था, मतलब भारत पे का जो QR कोड वो कैसे दिखता है और आप अगर चाहते हो तो क्या मंगा सकते हो या फिर नहीं, इसका कुछ डिटेल्स था। मैं कोशिश किया एक्सप्लेन करने के लिए और मैं कोशिश भी कर दिया। आई होप आप लोग वीडियो अच्छा लगा। अगर आप लोग अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और पहले का वीडियो पे मैं जो ऑलरेडी बता भी दिया था कि पर डे हो सके कि मैं वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरा सेकेंड एक चैनल पे काम चल रहा है, इसलिए प्रॉब्लम कुछ हो रहा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ पर डे एक कर वीडियो पब्लिश करने के लिए। सो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।